श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। भगवान धन्वंतरी की कृपा से सबको अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और लक्ष्मी और कुबेर देवता की कृपा से हमेशा आप सभी के घर के अन्न धन के भंडार भरे रहें और धनतेरस की सभी मंगल कामना के साथ आज की कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। और बात करें धनतेरस की, तो जब भी धनतेरस का नाम हमारे दिमाग में आता है तो सबसे पहले जो चीज आती है वह होती है खरीदारी, क्योंकि धनतेरस को खरीदारी के लिए बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। इसलिए आज के दिन अपनी शक्ति सामर्थ के अनुसार हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जरूर खरीदता है। आज की वीडियो में सबसे बात करने वाली हूँ कि धनतेरस के दिन हमें क्या खरीदना चाहिए, कौन सी चीजें वस्तु हम अपने घर लेकर आए जिससे कि लक्ष्मी की कृपा सदा हमारे परिवार पर बनी रहे। जो अगर हम घर लेकर आते हैं तो मेन लक्ष्मी स्वतः ही घर प्रवेश कर जाती हैं। कौन सी वस्तुएं धनतेरस पर खरीदनी चाहिए? देव की कृपा से हमें हमेशा अच्छे स्वास्थ्य की हमें प्राप्ति होती है। इसके लिए आज विशेष क्या खरीदना चाहिए और आज के दिन क्या खरीदें जिससे कि भगवान कुबेर स्वतः ही अपने धन के भंडार हमारे लिए खोल दें। कौन सी ऐसी वस्तु खरीदें जिससे कि प्रथम पूज्य गणपति हमारे जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर कर दे, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार आज का दिन मतलब धनतेरस का दिन इतना शुभ माना जाता है कि अगर हम कोई भी वस्तु आज खरीद कर लाते हैं घर में अपने, तो इससे हमारे घर में 13 गुना वृद्धि होती है। जो भी शुभ वस्तुएं हम अपने घर में लेकर आते हैं उसका 13 गुना लाभ हमें प्राप्त होता है। जो कि पूजा पाठ मंत्र जप इत्यादि आदि के दिन करते हैं उसका भी 13 गुना लाभ हमें प्राप्त होता है। इस दिन जब हम खरीदारी करते हैं बहुत ध्यान रखना चाहिए क्या खरीदें क्या लाएं। घर में धनवंतरी की कृपा हो, कुबेर देवता की कृपा हो, इसके साथ ही भगवान गणपति हमारे घर में हमारे जीवन के विघ्न बाधाओं को दूर कर दें। आज की वीडियो पूरा जरूर देखिए। आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक और कमेंट्स ही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एकमात्र जरिया है जिससे हमें पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर किया कीजिए। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा अभी जरूर लगाएं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो आज आपको खरीद लेनी चाहिए। मतलब जरूरी नहीं, लेकिन जितना आप से हो सके, मतलब जो चीज आपके पास नहीं है आपकी इच्छा है उसे खरीदे तो आप आज के दिन खरीद सकते हैं। और कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिन्हें आप पहले से भी हो तब भी आज आपको जरूर खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहली बात मूर्ति खरीदनी चाहिए, वो है महालक्ष्मी की मूर्ति, भगवान गणेश की मूर्ति। अब देखिए, मिट्टी की मूर्ति हर वर्ष खरीदते हैं और उसी मिट्टी की अगर आप पूजा करते हैं तो मूर्ति का आप विसर्जन करते हैं। इस प्रकार का अगर आपके परंपरा है तो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं मिट्टी की मूर्ति, और उसके बाद में पिछले वर्ष की मूर्ति है उसका आप विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास धातु की मूर्ति है तो आप उसी मूर्ति की पूजा कीजिए। बार बार आपको लक्ष्मी गणेश की नई मूर्ति खरीदने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके यह नियम है कि धातु की मूर्ति रहते हुए भी मिट्टी की मूर्ति हर वर्ष खरीदी जाती है तो आप खरीद सकते हैं। अगर आप जो भी पूजा पाठ करते हैं, आपके परिवार के नियम और आपके परिवार की परंपरा बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसी का आपको पालन करना चाहिए। और अगली चीज आपको खरीदनी चाहिए आज के दिन श्री यंत्र। अगर आपके पास श्री यंत्र नहीं है तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है शास्त्रों के अनुसार कि श्री यंत्र में लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है। और अगर आप श्री यंत्र की आराधना करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। और श्री यंत्र आप स्फटिक का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, पारे का ले सकते हैं, चांदी का बनवा सकते हैं, सोने का बनवा सकते हैं। पूरी तरह से आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। लेकिन ध्यान रखिए, जो त्रिकोण बने होते हैं श्री यंत्र में वो बिल्कुल साफ बने होने चाहिए, किसी भी प्रकार से कोई भी गलत त्रिकोण नहीं होना चाहिए। तो श्री यंत्र के आराध्य में श्री यंत्र की शुद्धता बहुत आवश्यक है कि श्री यंत्र बिल्कुल सही आकर्षक बना होना चाहिए। और आप चाहें तो
विद्वान ब्राह्मण से अभिमंत्रित करवा के भी श्री यंत्र अपने घर में स्थापित करवा सकते हैं। श्री यंत्र की स्थापना आप दीपावली के दिन कर सकते हैं, धनतेरस के दिन कर सकते हैं। ये दोनों ही दिन बहुत शुभ हैं। और तीसरी वस्तु जो आपको खरीदनी चाहिए, कनक धारा यंत्र। धनतेरस के दिन कनक धारा यंत्र खरीद कर उसके घर में स्थापना करके कनक धारा स्रोत का पाठ करते हैं तो इससे बहुत शीघ्र महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार कनक धारा स्रोत को घर में स्थापित करके और प्रतिदिन अगर उसका दर्शन मात्र किया जाए तो इतने मात्र से आपके घर में महालक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त होती है। तो अगर आपके पास कनक धारा यंत्र नहीं है तो इस दिवाली, इस धनतेरस आपको जरूर खरीदना चाहिए। और वह चौथी वस्तु जो आज आपको जरूर खरीदनी चाहिए वो है कौड़ियाँ। देखिए, कौड़ियों के बारे में ऐसा कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले थे उनमें कौड़ियाँ भी थी, इसलिए कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं। जहाँ पर कौड़ियाँ रहती हैं, मतलब अगर आप अपने घर में धन रखने वाले स्थान पर कौड़ियाँ स्थापित कर दें तो अपने घर लक्ष्मी कभी कहीं भी नहीं जा सकती। तो आपको ध्यान रखना है, कौड़ियाँ आपको हर वर्ष खरीदना है लेकिन विसर्जन नहीं करना है। आपको जो पिछले वर्ष की भी कौड़ियाँ हैं उसे भी आप संभाल कर रखिए। इस वर्ष कुछ कौड़ियाँ और खरीद लीजिए। अगर आपके पास बिल्कुल भी कौड़ियाँ नहीं है तो ऐसे में आपको इस बार, मतलब इस धनतेरस पर अगर आप पहली बार कौड़ी खरीद रहे हैं तो आपको कम से कम 13 कौड़ियाँ खरीदनी चाहिए। पीली कौड़ियाँ खरीदना ज़्यादा शुभ होता है, लेकिन अगर आपके पास पीली कौड़ियाँ ना है तो आप सफ़ेद कौड़ियाँ ले लीजिए और केसर में या हल्दी में आपको रंग लेना है। उसके बाद आप उनकी पूजा करके अपने धन रखने वाले स्थान पर रख सकते हैं या फिर आप मंदिर में भी रख सकते हैं। मतलब अगर आप धन रखने वाले स्थान पर रखेंगे, लेकिन अगर आप अपने घर में मंदिर में ही रखते हैं, प्रतिदिन पूजा करते हैं, आप प्रतिदिन जिस प्रकार से अपने बाकी देवी देवताओं की कर रहे हैं, धूप दीप से, वेद अक्षत, इस प्रकार से अगर आप प्रतिदिन कौड़ियों की पूजा करते हैं तो आपके घर में हमेशा गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी का वास बना रहता है। और पांचवी चीज जो आज आपको खरीदनी चाहिए वह साबुत हल्दी। देखिए, हल्दी तो बहुत आवश्यक है, मतलब जब कोई पूजा होती है हल्दी आपको लेनी ही चाहिए। हल्दी खरीदना बहुत जरूरी होता है और बहुत शुभ होता है। पूजा की सभी चीजों में सबसे शुभ हल्दी को माना जाता है। तो अगर आपके पास पहले से हल्दी है तब भी आज आपको कम से कम 5 साबुत हल्दियाँ जरूर खरीद लेनी चाहिए। और दीपावली की पूजा में, धनतेरस की पूजा में मेन लक्ष्मी को यह हल्दी अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा धन वर्षा पोटली में भी साबुत हल्दी की आवश्यकता पड़ती है। आपको हल्दी जरूर खरीदना है। और छठी वस्तु है कमलगट्टे की माला। अगर आपके पास कमलगट्टे की माला है और आप माला नहीं खरीदना चाहते हैं तो थोड़े से कमलगट्टे जरूर खरीद लीजिए, उसकी पूजा भी हम करेंगे। और धन वर्षा पोटली में कमलगट्टे की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप पूरे कमलगट्टे की माला नहीं खरीद सकते तो कम से कम आप 11 या 21 की संख्या में कमलगट्टे खरीद लीजिए। इसके अलावा जो रात्रि में माँ लक्ष्मी की हवन किया जाता है तो कमलगट्टे आज आपको खरीद लेना चाहिए। सातवीं वस्तु है चांदी के सिक्के। देखिए, आज के दिन चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। आप चाहें तो चांदी के सिक्के ले सकते हैं जिस पर लक्ष्मी गणेश के चित्र अंकित होते हैं, या फिर आप चाहें तो चांदी का कोई पात्र ले सकते हैं जिसमें कि आप भगवान की पूजा करते हैं। चांदी का दीपक ले सकते हैं, चांदी का हाथी ले सकते हैं। जो चांदी की हो घर में जरूर आनी चाहिए आज के दिन। और आठवीं वस्तु है दक्षिणावर्ती शंख। लेकिन अगर आपके पास शंख है पहले से तो आपको शंख लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास शंख नहीं है, दक्षिणावर्ती शंख नहीं है और आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बिल्कुल आपके पास होना चाहिए। समुद्र मंथन में जिन 14 रत्न की उत्पत्ति हुई थी उनमें से एक दक्षिणावर्ती शंख है जो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी का स्वरूप ही है दक्षिणावर्ती शंख। तो यहाँ पर दक्षिणावर्ती शंख आपको लेना है, उसे घर को छोड़कर कभी नहीं जाती। तो अगर आपके पास शंख नहीं है तो आपको आज के दिन जरूर खरीदना चाहिए। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो नवीन वस्तु झाड़ू। देखिए, झाड़ू खरीदना बहुत आवश्यक है, मतलब अगर आपके पास झाड़ू पहले से है तब भी आज आपको झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए। चाहे आप एक झाड़ू खरीद लीजिए या 2 झाड़ू लेकर 3 झाड़ू खरीदनी है, ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन झाड़ू जरूर खरीदनी है। कौन सी झाड़ू आज आपको लेनी चाहिए? सीख वाली झाड़ू आपको लेनी चाहिए। और उसके अलावा आप चाहें तो फूल झाड़ू भी ले सकते हैं, लेकिन सीख वाली झाड़ू के साथ में जरूर होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सीख वाली झाड़ू खरीदने से उससे लक्ष्मी, घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती हैं। तो जब आप झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो उसे वहीं रखिए जहाँ पर आप सभी पूजा की वस्तुएं रख रहे हैं।
जो उत्तर पूर्व का कोना है, जहाँ पर मंदिर का स्थान है, वहाँ पर अपनी बाकी पूजा की चीज रखी है। वहीं पर थोड़ी दूरी पर मतलब आपको झाड़ू मंदिर के पास ही रख दीजिए और झाड़ू लाकर आपको झाड़ू की पूजा भी जरूर करनी है। धूप दीप दिखा दीजिए, लाल टीका लगा दीजिए, थोड़ा सा हल्दी कुमकुम, एक लाल रंग का धागा बांध दीजिए, कलावा जिसे कहते हैं, एक कलावा बांध दीजिए। कैसी चीज है जो घर से सभी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, इसलिए झाड़ू को लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है। तो धनतेरस के दिन आपको अपने घर के लिए भी झाड़ू खरीदना है। अगर आप बहुत अधिक परेशानी में है, मतलब इतनी परेशानी है कि आपको परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आपको अपने घर के आसपास अगर कोई भी मंदिर हो तो वहां पर झाड़ू दान कर देनी चाहिए। तो धनतेरस के अगले दिन आप झाड़ू का दान कर सकते हैं। धनतेरस के दिन आप झाड़ू खरीद लीजिए और सुबह मुहूर्त में उठकर और वो झाड़ू ले जाकर अपने घर के किसी मंदिर के पास वहां इस झाड़ू को दान कर दीजिए। और इसके लिए अगर आप चाहें तो बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। बिना स्नान किए जाएंगे तो फिर आप मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। सीढ़ियों पर ही रखकर अपने घर आ जाइए और अगली वस्तु जो आपको लेनी है वह नमक। देखिए, नमक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, जिससे जीवन में स्वाद बना रहता है। खाने में अगर नमक का प्रयोग सही मात्रा में किया जाए तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए नमक बहुत आवश्यक है और घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए नमक की बहुत आवश्यकता है। तो आज के दिन आपको नमक जरूर खरीदना है और नमक आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी खरीद सकते हैं, मतलब आप एक से अधिक पैकेट भी खरीद सकते हैं। लगातार मतलब धनतेरस से लेकर भाई दूज तक प्रतिदिन थोड़ा सा नमक डालकर पानी में और पोछा लगाएंगे। इससे घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और घर में सुख संपन्नता आएगी। तो आज के दिन आपको नमक जरूर खरीदना है। चाहे तो आप डली वाला नमक खरीद सकते हैं, पैकेट वाला कोई सा भी आप नमक खरीद सकते हैं। साबुत धनिया आपको खरीदना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। आप पूरे पर्स में खरीदते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज के दिन आपको खरीद कर लेकर आना है। बहुत से लोगों के प्रश्न आए हैं कि क्या धनिया खरीदना आवश्यक है। हमारे पास धनिया पहले से पड़ा है, हम उसी का प्रयोग कर लेते हैं। पूजा में देखिए, धनिया खरीदना शुभ है आज के दिन, क्योंकि धनतेरस के दिन धनिया खरीदने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। धनवंतरी देव का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। धनिया जो हम अर्पित करते हैं लक्ष्मी को तो हमें कृपा प्राप्त होती है, कुबेर देवता की कृपा प्राप्त होती है। तो अगर हम भगवान गणेश को धनिया अर्पित करते हैं आज के दिन, तो इससे हमारे कार्यों में सभी बाधाएं दूर होती हैं। इसलिए आज की पूजा में धनिया बहुत आवश्यक है और आज खरीद कर धनिया लेकर आना है। उसी धनिये से पूजा करेंगे और धनिये से आपको पूजा किस प्रकार से करनी है, धन वर्षा पोटली किस प्रकार से बनानी है, और जो धनिया आपने पिछले वर्ष प्रयोग किया था पूजा में, या फिर धन वर्षा पोटली किस प्रकार से बनानी है, और जो धनिया आपने पिछले वर्ष प्रयोग किया था पूजा में या फिर धन वर्षा पोटली में, उसका क्या करना है। जो धनिया आप इस वर्ष खरीदेंगे उसका क्या करेंगे, इसके बारे में संपूर्ण वीडियो आपको चैनल पर अपलोड मिल जाएगी। आप उसे देख लीजिए। धनिये से संबंधित सभी जानकारी जो कि प्रश्न आप मन में उठते हैं, अगर आप उसे देखेंगे तो आपको काफी मदद मिलेगी। और अब बात करें अगली वस्तु की जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है आज के दिन बर्तन खरीदना। धनतेरस के दिन बर्तन जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब धनवंतरी देव समुद्र मंथन में प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में एक पीतल का कलश था जिसमें अमृत भरा हुआ था। तो आज के दिन बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप पीतल के बर्तन खरीदते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। उसके अलावा आप चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं, सोने के बर्तन खरीद सकते हैं, या फिर आप तांबे के बर्तन खरीद सकते हैं। प्रयास कीजिए कि आज के दिन स्टील के, प्लास्टिक के और कांच के बर्तन न खरीदें। और अगली वस्तु जो आज आपको खरीदनी है वो है ताजा और रसीले फल। देखिए, धनतेरस का जो दिन होता है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम धनवंतरी देवता की पूजा करते हैं। देखिए, हमारे शास्त्र में जो भी नियम है बताए गए हैं, जो भी पूजा पाठ बताए गए हैं, उसका कोई ना कोई मतलब होता है, चाहे हम समझे या ना समझे। दीपावली जो कि लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, हम माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, लेकिन उससे पहले हम धनवंतरी देव की पूजा करते हैं। क्यों कहते हैं? ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, तभी हम धन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। धन का सुख हमें तभी प्राप्त होगा। इसलिए कहा जाता है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हाथ में माया। इसलिए पहले धनवंतरी देवता की पूजा की जाती है ताकि हमारा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, और उसके बाद लक्ष्मी की आराधना की जाती है। तो धनतेरस के दिन आपको फल खरीदना चाहिए, ताजा फल खरीदने चाहिए, भगवान को अर्पित करना चाहिए, और उसके बाद परिवार सहित प्रसाद स्वरूप में
आज आप सभी को फल जरूर खाना चाहिए। तो धनतेरस के दिन जब आप खरीदारी करते हैं तो सभी बातों का ध्यान रखें। आपको खरीदनी है इस बारे में जानना बहुत आवश्यक है। और सबसे जरूरी बात है कि सामग्री कोई भी खरीद कर लेकर आएंगे अपने घर में धनतेरस के दिन, तब आपके मन में ये भावना नहीं होनी चाहिए कि आपने जब आप घर में प्रवेश करेंगे तब आपके मन में भावना होनी चाहिए, प्रबल भावना होनी चाहिए कि माँ लक्ष्मी मेरे साथ मेरे घर में प्रवेश कर रही है। आज के बाद मेरे घर में किसी भी प्रकार का भाव नहीं रहेगा। हर प्रकार की सुख समृद्धि के साथ मन मेरे साथ मेरे घर में कर रही है। आज के बाद मेरे घर में किसी भी प्रकार का भाव नहीं रहेगा। हर प्रकार की सुख समृद्धि के साथ लक्ष्मी मेरे घर में आज से वास करने वाली है। आप इस प्रकार से सकारात्मक सोच के साथ इन सारी वस्तुओं को खरीदें। लक्ष्मी को आपके घर में आपके साथ प्रवेश करना ही है। सामान आप कोई सा भी खरीदें, छोटा खरीदें, सस्ता खरीदें या महंगा खरीदें, आपके मन में पूरा होना चाहिए, तभी आपको शुभ फल प्राप्त होता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।